उसे रोशनी में नींद नहीं आती थी, पर बत्ती बुझाने से डर भी लग रहा था। उसने फिर ड्रेसिंग रूम की बत्तियां जला ली थी, जो उसके रूम से लगा हुआ ही था। ड्रेसिंग रूम से ही आगे बाथरूम था। फिलहाल वहाँ की बत्ती चालू थी और उसके कमरे की बंद थी। फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने मोबाइल उठाया, कानों में हैंड्स फ्री लगाया और अपनी पसंद का एक अंग्रेज़ी गाना धीमी आवाज़ में सुनने लगा। शायद ध्यान भटकने से नींद आ जाए। 1 बजते बजते उसकी आंख लगी। आरुष गहरी तंद्रा में था। ये उसका सपना था या सच में ही उसके कानों में बजता वो अंग्रेज़ी गीत अब धीमा होने लगा था, वो भी अपने आप। और फिर एक अलग ही स्वर, एक अलग ही धुन उसके कानों में घुलने लगी। भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, मांझी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है। क्या जाने दिल की कश्ती कब तक लगे किनारे, लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा आएगा, आने वाला आएगा। आरुष कसमसाने लगा और तभी एक ज़ोरदार धड़ाम की आवाज़ हुई और वो झटके से उठ बैठा। आंखें मलते हुए उसने सामने देखा। वो लकड़ी की अलमारी फर्श पर गिरी पड़ी थी, जो अक्सर उस कमरे की इकलौती खिड़की को ढके रहती थी। जैसे किसी ने ज़ोर से उस भारी भरकम अलमारी को धक्का दिया हो। पर किसने? और तभी एक ठंडी गीली हवा का रेला उससे टकराया और उसके बाल उड़ाने लगा। आरुष ने चौंक कर सामने देखा और बस देखता ही रह गया। वो खिड़की खुली हुई थी, जिससे वो ठंडी हवा अंदर आ रही थी और खिड़की के ठीक सामने वही आकृति खड़ी थी। अब वो उसे बिल्कुल सामने से देख रहा था। वो एक लड़की थी जो स्थिर खड़ी थी, फुल आस्तीन का फिटिंग वाला सूट पहने हुए। उसके लंबे बाल जो पीछे खुली खिड़की से आती हवा में बड़े ही डरावने अंदाज में उसके चेहरे के चारों तरफ लहरा रहे थे। उसका चेहरा ढका हुआ था। आरुष डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस बला से दोबारा सामना हो जाएगा। वो जड़ होकर उस भयावह आकृति को घूरता रहा और अचानक एक जोरदार तड़ाक की लकड़ी चटकने जैसी आवाज़ आई और वो बुरी तरह चौंक पड़ा। वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आई है। फिर उसकी नज़र दोबारा उस आकृति पर पड़ी और मारे सदमे के उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उस आकृति की सर अब बड़े ही डरावने अंदाज में उसके कंधे पर झूल रही थी और गर्दन पर दिखता एक तीखा उभार दिख रहा था कि उसकी हड्डी टूट गई थी। कितनी ही देर तक वो सांसें रोके उस भयानक दृश्य को देखता रहा और फिर वो आकृति पीछे खुली खिड़की की मुंडेर पर बैठी और खुद ही बड़े आराम से पीछे को लुढ़क गई। आरुष के कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी उसके कानों से टकराई एक हल्की धप की आवाज़। वो लड़की एक मंजिल से नीचे गिरकर बाहर कहीं ज़मीन से टकराई थी। आरुष झटके से खिड़की पर गया। उसका दिल बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो डर भी रहा था पर खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। बाहर अंधेरा था पर वो नीचे देखने की कोशिश करने लगा। कुछ दिखा क्या? क्या कोई आकृति पड़ी थी वहाँ पर? और तभी खिड़की की मुंडेर पर रखे उसके हाथों पर 2 शक्तिशाली हाथ कस गए। आरुष ने सदमे से नीचे देखा। वो भयानक आकृति किसी मकड़ी की तरह रेंगती हुई ऊपर आ गई थी और उसी ने उसका हाथ दबोच लिया था। और फिर एक झटके से उसका बालों से ढका चेहरा आरुष के चेहरे के ठीक सामने आ गया। आरुष चीख मार कर उठ बैठा। उसने जल्दी से सामने देखा। वो लकड़ी वाली अलमारी अपनी जगह सलामत खड़ी थी, मतलब उसके पीछे की वो खिड़की भी बंद थी। उसके कानों में अभी भी हैंड्स फ्री लगा था और उसका फेवरेट अंग्रेज़ी गाना सुना रहा था। पर न जाने क्यों उसे ये बार बार महसूस हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वो एक पुरानी फिल्म महल का भूतिया गाना आएगा आने वाला सुन रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कमरे की बत्ती जलाई। ज्यों ही रोशनी हुई तो उसने देखा उसके दोनों हाथों पर किसी की सख्त पकड़ के निशान थे। ये कैसे संभव था? अगर वो सब महज एक सपना ही तो था। नींद उड़ चुकी थी। वो अब दोबारा सोने से भी कतरा रहा था। वो उठा और कमरे का दरवाज़ा चेक किया, जो अंदर से बंद था। फिर उसने धकाते हुए उस लकड़ी की अलमारी को हटाया और उसके पीछे से वही खिड़की प्रकट हुई। उस बंद खिड़की को भी देखकर उसे डर ही लग रहा था। इसी के तो सामने खड़ी थी वो, और फिर इस पर बैठकर पीछे की तरफ गिर गई थी। उसने खुद को मजबूत किया और वो खिड़की खोल दी।
और खिड़की के खुलते ही भला अब किसे पड़ी थी उस टूटी गर्दन वाली भूतनी की। सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी इस वक्त आधी रात के वक्त सामने वाली खिड़की खुले मिलेगी और वो वहीं खड़ी थी, सुंदर रेशमी जालीदार हल्की गुलाबी नाइटी में, सर पर मैचिंग हेयर बैंड लगाए हुए। इतना तो वो समझ गया था कि उसकी पड़ोसन ज़रा ओल्ड फैशन की थी। ऐसी जालीदार घनी नाइटी कई पुरानी फिल्मों में देख रखी थी उसने। तभी उसका ध्यान गया कि नीचे कोई खड़ा था और वो उससे इशारों में बात कर रही थी। ओह, लगता है मोहतरमा पहले ही कहीं फिट थी। वो बाबू कौन था ये आरुष नहीं देख पाया, पर उस लड़की ने ज़रूर आरुष को देख लिया और आरुष अब सिटपटा कर परे देखने लगा। ज़रा सुनिए, उसने आरुष को आवाज़ लगाई। हाय मर जावा, क्या खनकती आवाज़ थी वो, भला आदमी कैसे न पलटे। जी, आरुष ने कहा। आप वही महाशय हैं ना, परसों भी इधर ताक झांक कर रहे थे? वो रूखे स्वर में बोली। नहीं नहीं, मैं तो बस बैठा था यूं ही अपनी खिड़की पर। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना कीजिए मिस्टर, कह देती हूँ, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ रहना है तो ज़रा तहजीब से, समझे? वो कड़क स्वर में बोली। हाँ, देखा मैंने अभी अभी। आरुष खुद को रोकता उसके पहले ही उसके मुंह से निकल गया। हाँ, गुस्से से पाँव पटकती वो लड़की खिड़की से चली गई। गधा है तू आरुष, पूरा गधा। क्या ज़रूरत थी उसे गुस्सा दिलाने की? फिर चली गई। वो खिड़की की चौखट पर हाथ मारता सोच रहा था, अब नींद तो क्या ही आएगी। और तभी उस तरफ से हल्का सा संगीत का स्वर उभरा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं उठा धीरे धीरे, वो चांद प्यारा प्यारा। आरुष ने ऊपर देखा, सचमुच बड़ा ही खूबसूरत सा चांद दिख रहा था। हल्की हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। चांद से होती हुई उसकी नज़र वापस सामने वाली खिड़की पर गई, जो दोबारा वहाँ खड़ी थी और वो भी चांद को निहार रही थी। गाना जारी था, ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। आरुष की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। अचानक उसने भी आरुष को देखा, एक हल्के सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे, और आरुष मुस्कुरा दिया। वो लड़की धीरे धीरे पीछे हटने लगी और एक झटके से अपनी खिड़की बंद कर ली। पर आरुष कसम खा के ये कह सकता था कि खिड़की बंद करने के ठीक पहले एक पल के लिए ही वो भी मुस्कुराई थी। आरुष वापस आकर अपने बिस्तर पर पसर गया। वो उसी लड़की के ख्यालों में गुम था, वो लड़की जिसका उसे नाम तक नहीं पता था, जिससे वो अब तक कुल जमा 2 ही बार मिला था। पर ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उन दोनों का मिलना सदियों पहले ही कहीं लिखा जा चुका था, जैसे वो हमेशा से अपनी खिड़की में खड़ी उसी का इंतज़ार करती थी। उसके ख्यालों में गुम आरुष का इस ओर ध्यान नहीं गया कि आज दिन भर बारिश हुई और अभी भी आसमान में बादल थे और रह रह कर धीमी गड़गड़ाहट भी सुनाई दे रही थी। तो फिर यह हमेशा बंद रहने वाली खिड़की आखिर उसे खुला आसमान और चांद कैसे दिखा पा रही थी? अगले दिन मौसम खुल गया था। आरुष गुनगुनाते हुए नीचे आया। मामी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पुशअप्स हो गए? मामी ने पूछा। हाँ, रात में ही हो गए। वो खुद में बुदबुदाता हुआ मुस्कुराया। मामी ने उसे चाय दे दी। मामा जी कहाँ हैं? आरुष ने पूछा। वॉक पर गए हैं, अखबार समेटती हुई मामी बोली। वॉक? गुड आइडिया, मौसम भी खुल गया है, चलो देखा जाए आखिर पड़ोस में है कौन। कब तक खिड़की से ही झांकेगा भोले? तनिक सामने से भी तो मिलना अपनी बिंदु से। उसके मन में अनार छूट रहे थे। अच्छा मामी, मैं भी आता हूँ ज़रा पैर सीधे करके। बोलता हुआ आरुष बाहर की तरफ निकल गया। बाहर खुशनुमा धूप भरा मौसम था। वातावरण में पिछली रात हुई बारिश की ताजगी भी थी, जो गुनगुनी धूप का आनंद भी दे रही थी। मेरी प्यारी बिंदु, गुनगुनाते हुए आरुष बाहर खूबसूरत से लॉन को पार करके गेट तक आया। दाहिनी तरफ ऊंची झाड़ियाँ और पाम के बड़े बड़े पेड़ लगे थे। वो बगल वाला घर वहाँ से नहीं दिख पा रहा था। वो गेट से निकला। कॉलोनी के बाहर जाने के लिए बाएं जाना था और घर की दाईं ओर उस लड़की का यानी आरुष की बिंदु का घर था और आरुष दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जो उसने देखा वो बुत बन चुका था। पिछली रात ही उसे उस अजीब से रहस्यमय भूत ने डराया था।
पर फिलहाल अभी जो अजूबा सामने था उसकी तुलना में तो वो कुछ भी नहीं था। आरुष ने अपनी बाह पर जोर से चिकोटी काटी। दर्द हुआ। नहीं, मतलब ये कोई सपना नहीं था तो आखिर क्या था? जो सामने था वो कैसे संभव था? आरुष सूनी आंखों से देख रहा था कि उसके मामा का घर तो उस लाइन का आखिरी घर था। उसके ऊपर उसके कमरे की खिड़की जिस तरफ खुलती थी, जहां वो उस रहस्यमयी पड़ोसन से 2 बार मिल भी चुका था, वास्तव में तो उधर कोई घर था ही नहीं। सर, जितनी जल्दी पॉसिबल हो मुझे कॉल बैक करें। मैं इस वक्त समझिए दीवारों से सर टकराता फिर रहा हूँ, अपने कपड़े फाड़ रहा हूँ, तो इस तरह मैं कहीं पूरा पागल ही ना हो जाऊँ, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। आरुष ने कहीं एक वॉइस मैसेज छोड़ा और सर पकड़कर बैठ गया। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। यार, ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने उसे देखा तो था, उसकी बातें सुनी भी थी, उससे बात भी की थी, तो ये सब? तो अभी वहाँ तो कोई घर ही नहीं है जिस तरफ ये खिड़की खुलती है। वो सामने उस लकड़ी की अलमारी को घूरता हुआ सोच रहा था जिसके पीछे वो रहस्यमयी खिड़की छुपी हुई थी। आखिर सब कुछ इतनी जल्दी हवा में कैसे घुल सकता है? वो थी तो ज़रूर, थोड़ी अजीब सी थी, पर थी, इसमें तो कोई शक नहीं। अभी कुछ ही देर पहले वो इस घर के बाहर से देख कर आया था कि वहाँ कोई घर नहीं था और सीधा अपने कमरे में आकर प्रोफेसर को फ़ोन लगाया था। आरुष, अरे यहाँ क्या बैठे हो? आज रेडी भी नहीं हुए? चलो फटाफट तैयार हो जाओ। कुछ देर बाद मामी ने कमरे में आते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ मामी? आरुष ने बेमन से पूछा। उसका ध्यान अभी भी खिड़की में ही उलझा हुआ था। तुम्हारे मामा के एक दोस्त है अरविंद शेरगिल, उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, खासतौर पर हमें इनवाइट किया है, शाम तक वापस। बस मैं तुम्हें कल ही बताने वाली थी, पर कल तो मामा जी ने कब्जा कर रखा था तुम पर, तो मैं भूल गई बताना। मामी, आप तो जानती हैं ना, मुझे ये पार्टी वगैरह बड़े बोर करते हैं। आप लोग ही हो आइए ना, मैं थोड़ा आज ये जगह देख लूँगा, आज लग से मौसम भी खुला हुआ है। आरुष आग्रह करता हुआ बोला। उसे वैसे भी पहले अब इस खिड़की की गुत्थी सुलझानी थी। ठीक है, तो चलो, तुम्हें कहाँ ड्रॉप कर दे बोलो। अब पीछे ही मत पड़ जाओ उसके, घर है उसका, वो जैसे चाहे जहाँ कंफर्ट हो रहने दो उसे। अचानक मामा की आवाज़ आई नीचे से, जो सीढ़ियों के पास खड़े ऊपर देख रहे थे। अच्छा किया बता दिया, मैं तो बस अपने पर्स में लेकर जाने ही वाली थी इसे। मामी नीचे की तरफ देखती हुई चिल्लाई और मामा जी सर हिलाते हुए अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो घर पर अकेला था। मामा मामी पार्टी में जा चुके थे। उसने अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अपने कमरे में आ गया। नौकरों को उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि उसका कमरा ना खटखटाए या बेवजह उसे परेशान ना करे। कॉफ़ी ख़त्म करके उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और एक बार फिर से उस अलमारी को धकेलने लगा, और इस तरह एक बार फिर से वो फसादी खिड़की उसकी आंखों के सामने थी। वो 2 बार पहले भी इस खिड़की को खोल चुका था और तब से बस मौका ही ढूंढता रहता था उसे बार बार खोलने का, उस लड़की को बार बार देखने का। पर इस वक्त तो वो उस खिड़की के सामने इस तरह खड़ा था जैसे मानो शेर के पिंजरे के सामने खड़ा हो और उस खिड़की का पल्ला नहीं बल्कि पिंजरे का दरवाज़ा खोलने जा रहा हो। आखिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली, आंखें बंद की और एक झटके से उस खिड़की के पल्लों को खोल दिया। अभी उसकी आंखें बंद ही थी जब तेज़ बारिश की आवाज़ उसके कानों से टकराई और चेहरे पर हल्की सी फुहार पड़ी। गीली नम हवा का झोंका मिट्टी की खुशबू लिए उससे टकराया। उसने आंखें खोल दी। ओह, बारिश हो रही थी और सामने एक बार फिर से वो सब कुछ मौजूद था। वही घर, वही खिड़की जो कि फ़िलहाल बंद थी, पर थी तो अपनी जगह बराबर से। क्या मजाक है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर से बाहर देखकर आया था कि मामा जी के घर की बाईं तरफ तो कोई घर था ही नहीं। फिर ये घर, ये खिड़की, इसमें रहने वाली वो लड़की, क्या ये सब मेरी नज़रों का धोखा है? कई दिमागी समस्याएं होती है जब इंसान इस तरह की चीज़ें देख पाता है जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। क्या उसे भी कोई दिमागी समस्या थी? वो खिड़की से हटा और जाकर धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। सर निकाल कर बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए धीरे से किचन के पास गया तो जो नज़ारा देखा उसका दिल डूबने लगा।
किचन की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और किचन के फर्श पर बड़े बड़े धूप के चौखाने बना रही थी। एक बार फिर से उसका जी मिचलाने लगा। मतलब ऊपर उस अजीब खिड़की के बाहर तो बारिश हो रही है। उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उस खिड़की से आती धूप से होता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे में उसी रहस्यमयी खिड़की तक पहुँचा जहाँ अभी भी बारिश हो रही थी। ओह गॉड, मैं पागल हो जाऊँगा। मतलब एक ही घर के किचन के खिड़की के बाहर धूप और बेडरूम की खिड़की के बाहर बारिश। और तभी अजी, मैंने कहा ये क्या बला हुई? एक खनकती सी आवाज़ आई और आरुष चौंक पड़ा। मोबाइल उसके हाथ से छूटते छूटते बचा जब उसने हड़बड़ाते हुए सामने वाली खिड़की में देखा। वो वही पड़ोसन खड़ी थी और बड़ी हैरानी से उसके हाथ में थमे मोबाइल को देख रही थी। बस कुछ नहीं, उसने जल्दी से मोबाइल छिपा लिया, कहीं वो उसे खुद का वीडियो बनाते ना देख ले, वरना पता नहीं क्या मतलब निकालेगी। पर आरुष को तो नहीं पता था कि वीडियो तो दूर की बात है, वो लड़की तो मोबाइल के बारे में भी कुछ नहीं जानती थी। अजी कमाल है आप भी, मैं कब से आवाज़ लगाए जा रही हूँ और आप है कि सुन ही नहीं रहे हैं। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उन दोनों की खिड़कियों के बीच झमाझम गिर रही थी। हाँ, वो मैं सुन नहीं पाया तो। आरुष बोलता हुआ रुक गया। इतनी परेशानी में भी उस ओर उसका ध्यान गया कि वो कितनी खूबसूरत थी और पता नहीं क्यों थोड़ी जानी पहचानी भी लग रही थी। उसने क्रीम कलर की बहुत ही झीनी सी साड़ी पहन रखी थी जिस पर रंग बिरंगे फूलों जैसे प्रिंट थे। मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज भी था। हाथ में मोतियों से भरी ब्रेसलेट, उंगली में एक बड़े से रत्न वाली अंगूठी चमक रही थी। उसके मोटे घने बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने पीछे कहीं पिन कर रखा था, पर कई लटें उसके चेहरे पर खेल रही थी। और इन सब के साथ ही किसी जायकेदार पान में लौंग की तरह सजी हुई दिख रही थी वो सफ़ेद गुलाब की अधखिली सी कली जो उसके बाएं कान के पीछे से झांक रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप था। गुलाब की पंखुड़ी जैसे पतले होंठ और मोटे काजल की लकीरों से खिंची आंखें। उसे देखते ही अचानक उसके अंदर दादू के कमरे में कभी सुना हुआ वो गीत बजने लगा। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। माफ़ कीजिएगा, कल मैं बड़ी तल्खी से पेश आई आपके साथ। बस मेरे मिजाज ज़रा काबू में नहीं थे उस वक्त। वो खिलखिलाई और आरुष मुंह खोले उसे घूरता रहा। वैसे वो आला क्या था जो अभी अभी आपके हाथों में था? वो संकोच से सर खुजाती हुई बोली। आला? आरुष मुंह फाड़े सोचता रहा, ये किस तरह की बातें कर रही है और क्या ये लड़की मोबाइल भी नहीं जानती? भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये बस ऐसे ही कुछ नहीं। वो मोबाइल हाथ में लहराता और हकलाता हुआ सा बोला। ठीक है, मत बताइए। वो लापरवाही से अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालती हुई बोली। उसकी खिड़की के छज्जे से गिरती बारिश के पानी की एक पतली सी धार उसकी खुली गुलाबी हथेली पर गिरने लगी। भाई, हमने तो अपने हिस्से की माफ़ी मांग ली है। अब अभी भी किसी के मन में कुछ है तो भला हम क्या करें? वो अपनी हथेली झटकती हुई बोली। वो खिड़की शायद आरुष के कमरे की खिड़की से 4-5 फीट की दूरी पर थी। उसका झटका पानी आरुष के चेहरे से टकराया। उसने आंखें मिचमिचाई। नहीं, भला वो कोई वहम कैसे हो सकती थी? अपना चेहरा पोंछता हुआ वो सोच रहा था। हाँ, वो थी, वो सच में थी। अब यूं ही बस देखते रहिएगा या कुछ कहिएगा भी? कब से बस मैं ही बोले जा रही हूँ। बोलते हुए उसने अपना चेहरा आगे कर दिया और उस पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। एक तो ये मुई बारिश कहीं निकलने नहीं देती, ऊपर से घर में भी बत्ती गुल, ऊपर से ये गूंगे पड़ोसी। अब भला कोई दिल बहलाने के लिए करे भी तो क्या करे? वो शरारत से बोली और इस पर आरुष मुस्कुराया। ओह, आप तो हंसते भी हैं। अरे वाह। अरे हम अगर अखबार वाले होते ना तो इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते। हाँ, वो भी हंसी। अच्छा, आपके घर में बत्ती है क्या? यहाँ तो सुबह से ही बत्ती गुल है। फिर उसने पूछा। बस इधर भी सुबह से ही सारा फ्यूज़ उड़ा हुआ है। आरुष याद करता हुआ बोला, जब वो सुबह ही देखने गया था और उसके घर के बगल में उसे कोई घर नहीं मिला था। ओह अच्छा, हाँ वही तो। अरे बत्ती आ गई, वो खुशी से बोली और दिख भी रहा था कि उसके पीछे कमरे में कहीं रोशनी सी हो गई थी।
पर सिर्फ रोशनी ही नहीं हुई थी, शायद लाइट गुल होने के पहले वो म्यूज़िक भी सुन रही थी। वो भी फिर से अपने आप चालू हो गया था और आरुष को उसके कमरे से आती वो संगीत की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, भूलेंगे वो बरसात के दिन, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। वो साथ में गुनगुनाने लगी, ये आवाज़, ये कशिश, उफ़, रफ़ी साहब तो मेरे पसंदीदा गायक हैं। और आपके? पानी खेलते हुए उसने कहा। उसे पता ही ना था वो उस सारे खिलवाड़ में कितना भीग गई थी। अरिजीत सिंह, बेध्यानी में आरुष ने कहा, जो अब उसके घर और अपने घर के बीच की पतली सी गली को देख रहा था। क्या कहा? अजय, ये साहब अब कौन हुए? पहले तो नहीं सुना इनके बारे में। कोई नए आए हैं क्या? वो नाक से कोड़ती हुई बोली। आरुष फिर सोचने लगा, अब ये अरिजीत सिंह को भी नहीं जानती, किस दुनिया की है, अरे कैसी लड़की है। इधर इस तरफ आरुष परेशान था और उधर दूसरी तरफ रफ़ी साहब शुरू थे। हाय, वो रेशमी जुल्फ़ों से बरसता पानी। आरुष की नज़रें खुद ही उसके चेहरे पर फैली लटों पर टिक गई। वो बारिश के पानी से भीगकर उसके चेहरे पर चिपक गई थी और उनमें से पानी भी झर रहा था। फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी। हाँ, फूल ही तो है, और क्या। वो गौर से उस गोरे गुलाबी चेहरे को निहार रहा था जिस पर पानी की बूंदें फिसलती हुई उसे और भी तरोताज़ा बना रही थी। और अचानक जैसे उसने आरुष की नज़रों को खुद पर महसूस किया और अपनी साड़ी का आंचल ठीक किया, थोड़ा शर्माते हुए बालों को कानों के पीछे किया और आरुष की तरफ एक हल्की सी मुस्कान उछालकर खिड़की से ओझल हो गई। दिल में तूफ़ान उठाते हुए जज्बात की रात, ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। संगीत का स्वर अब भी उस खिली खिड़की से आरुष को सुनाई दे रहा था। हालांकि अभी दिन का ही वक्त था, पर समा ऐसा बंध गया था मानो रात हो गई हो। बरसात की रात। आरुष खड़ा खड़ा सूनी आंखों से उस खाली खिड़की को घूरता रहा। पहली बार कोई लड़की मिली है, खूबसूरत है, बिना नखरे दिखाए खुद से बातें भी करने लगी है, पर उसे भी इतना मिस्टीरियस होना था जो इस खिड़की के अलावा कहीं और से नज़र भी नहीं आती। अरे, इस खिड़की के अलावा कहीं और है भी नहीं इफ़ेक्ट ये तो। और भाग भूत चुड़ैल और भूतिया जगहों के पीछे लानती। आरुष ने खुद को कोसते हुए सोचा, तेरी वाली को तो ऐसा ही होना था ना। क्या बोलती थी वो कमबख्त स्नेहा, मेरे टाइप की तो इस दुनिया में है ही नहीं कहीं पर भी। मेरी वाली तो किसी दूसरी ही दुनिया से आएगी एक दिन। ले, देखा गई स्नेहा की बच्ची। और भी कुछ बोलना है तो बोल दे अपनी काली ज़बान से। अचानक फ़ोन बजने से उसका मन ही मन स्नेहा और खुद को कोसने का प्रोग्राम बंद हुआ। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली। प्रोफेसर साहब, थैंक गॉड, उसकी जान में जान आई। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन 7 बजे नई नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।